हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्लानिंग चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का, उसी सेम सब्जेक्ट का, उसका आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ 5-6 टाइप्स के प्लान दिए हुए हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लान हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो कंटेंट है उसके हिसाब से 5 के 6 जो टाइप्स दिए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है स्टैंडिंग प्लान। देखो, स्टैंडिंग प्लान मीन्स द प्लान विच प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी विच इज रिपीटेटिव इन नेचर, which is routine in nature, and for that a specific rules, specific policy, specific procedure which is decided in advance to carry out all such repetitive actions, all such repetitive activity in business organization, in organizational activity is considered as standing plan. मीन्स कि एक बार एक प्लान बना दिया लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी रूटीन टाइप की रिपीटेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी रहती है वो एक्टिविटी जो है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी, उसके हिसाब से ही आगे चलेगी। एक बार प्लान बना लिया, उसके हिसाब से ही एम्प्लॉय को डिसीजंस लेना है आगे की रूटीन एक्टिविटी जो है, रिपीटेटिव एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। उस टाइप्स के जो प्लान है वो प्लान को हम स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सेल्स पॉलिसी, कि जो भी सेल्स पर्सन डे टू डे बेस पे सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एक पहले से ही सेल्स पॉलिसी डिसाइड की जाएगी प्लान के तौर पे एडवांस में, और सभी सेल्स पर्सन और सभी सेल्स के रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय है उसको जब भी वो सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है उसको फॉलो करनी रहेगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइप्स हुआ प्लान का वो है स्टैंडिंग प्लान। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो स्ट्रेटेजिक प्लान बेसिकली इस प्रकार का प्लान है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो उसकी फिलोसॉफी रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो फिलोसॉफी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होते हैं, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बनती है, और उसके हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी आगे की एक्टिविटी जो है परफॉर्म करता है। तो ये इस तरह का प्लान है कि इस प्लान में कोई एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी के तौर पे, से फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, उसका सीईओ से फॉर एग्जांपल हमें पता था कि आगे का जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव जॉब्स, से फॉर एग्जांपल उसकी फिलोसॉफी थी कि भाई हमें किसी भी तरह से मोबाइल में क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर करनी है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट की फिलोसॉफी के हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी जो भी होती है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो स्ट्रेटजी जो है फॉर्मुलेट होती है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फुलफिल करने की कोशिश जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से होती है। तो ये जो प्लान हुआ वो प्लान को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, आगे का जो प्लान है वो प्लान टैक्टिक प्लान है, टैक्टिकल प्लान। जो टैक्टिक मीन्स जो भी मिडिल लेवल है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी जो है वो दी हुई रहती है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी जो है हैंडल करता है, उसका हेड होता है। तो द प्लान which prepare for short term, which prepare for short period of time by middle level management in organization is considered as tactical plan. तो जो भी मिडिल लेवल में काम करेंगे, मार्केटिंग के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से, जो भी मिडिल लेवल में काम करेंगे वो लोग अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी जो है उसमें स्मूथली चलाने के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्लान जो है प्रिपेयर करते हैं मिडिल लेवल के लोग, वो टैक्टिकल प्लान होता है। देखो, एक पर्टिकुलर टैक्टिकल प्लान जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर उसके कम होता है। द टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्टिकल प्लान इज लेस देन 1 ईयर। जो 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए इस तरह का प्लान जो है वो प्रिपेयर हो सकता है, तो उसको टैक्टिकल प्लान बोलते हैं। आगे का जो टॉपिक है ऑपरेशनल प्लान। देखो, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
to carry out all the functions of organization in smooth way, to take work from department, to take from work from group of employees, and to take work from individual employees. Business organization prepare a routine type of plan with help of short term objective is considered as operational plan. देखो tactical plan, operational plan, both things are similar in nature, but जब हम टेक्टिकल प्लान की बात करते हैं तो कोई ऐसी एस्पेक्ट्स रहे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान प्रिपेयर होगा मिडिल लेवल. यहाँ पे भी डिपार्टमेंट हेड ही ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्लान जो है वो प्रिपेयर होता है. जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट में ग्रुप्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल पर्सन काम करते हैं, उसके पास से काम लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो ऑपरेशनल प्लान जो है वो प्रिपेयर होते हैं. ऑपरेशनल प्लान्स मीन्स नथिंग बट टू कैरिड आउट डे टू डे ऑपरेशंस, टू कैरिड आउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट हेड जो है वो अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को स्मूथली आगे ले जाने के लिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे अचीव करने के लिए ऐसे ऑपरेशनल प्लान जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो ये था ऑपरेशनल प्लान. उसके आगे का जो प्लान है वो है सिंगल यूज प्लान. देखो नाम के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि सिंगल यूज प्लान कैसा है. तो एक बार उसका यूज़ कर लिया उसके बाद वो प्लान जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. द प्लान विच इज़ मेनली प्रिपेयर फॉर यूज अ सिंगल टास्क, टू कंप्लीट अ सिंगल एक्टिविटी, to complete a single goal or objective is called single use plan. Say for example कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक प्लान प्रिपेयर होता है. जब भी वो प्लान प्रिपेयर होगा उसके हिसाब से बिल्डिंग बन जाएगी तो प्लान खत्म हो गया. दूसरी बिल्डिंग दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा. इसी तरह से शिप कंस्ट्रक्शन होता है, कोई पेंटिंग होती है, ठीक है, उसके हिसाब से पहले उसका एक सिंगल यूज प्लान बनता है. वो एक्टिविटी, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे प्लान भी कंप्लीट. तो उस तरह का जो प्लान रहता है वो प्लान को हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान. ठीक है. और अंत में लास्ट में जो प्लान का टाइप्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो प्लान है कंटिंजेंसी प्लान. देखो एज वी ऑल नो व्हेन वी आर कैरिड आउट बिजनेस एक्टिविटी देयर आर डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स. काफ़ी सारे बाहर के ऐसे फैक्टर्स रहेंगे, परिबल रहेंगे जो हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट क्रिएट करेंगे. पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो जब भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स इफ अ पर्टिकुलर ओनर और मैनेजर हैज़ टू प्रिपेयर plan on the basis of situation, plan on the basis of contingency, plan on the basis of immediate situation, immediate requirement. By considering all these external factors, this type of plan is considered as contingency plan. कि जो भी situation आती है, जो भी कंटिंजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर से पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, उसके हिसाब से उसके साथ डील करने के लिए ये कंटिंजेंसी प्लान ऑन द स्पॉट तैयार किया जाता है ओनर के हिसाब से और मैनेजर के हिसाब से, ताकि वो जो भी सिचुएशन आई है उसको फेस कर सके. तो इस तरह का जो प्लान होता है वो प्लान को बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लान. तो देखो यहाँ पे इतने टाइप्स दिए हुए हैं प्लान के. स्टैंडिंग प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, टैक्टिक प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, सिंगल यूज प्लान है एंड कंटिंजेंसी प्लान है. तो ये हुआ आपका टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक प्लानिंग का चैप्टर का टाइप्स ऑफ प्लान. थैंक यू वेरी मच.